राधे राधे। आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं माता आदि शक्ति। नवरात्रि में हम किस तरीके से माता आदि शक्ति की उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि में माता जो है वो 9 दिन तक विराजमान होती हैं धरती पे, धरती को हरा भरा करने और धरती को सुख सौभाग्य देने के लिए ही माता आती हैं और 9 दिन तक अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर जब वो जाती हैं तो अपने धरती को सुख सौभाग्य और हरा भरा करते हुए जाती हैं। देखिए, जितनी भी बीमारी परेशानियां होती हैं नवरात्रि में सबका अंत हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों को भी नया जीवन मिल जाता है, सुख सौभाग्य मिलते हैं। ये सारी प्रथाएं इसलिए होती हैं कि धरती को सुख सौभाग्य से भरने के लिए माता परमेश्वरी जब धरती पे आती हैं तो ये अपने भक्तों के दुखों को हरती हैं। तो हमें 9 दिन तक माता आदि शक्ति की पूजा उपासना कैसे करनी है। यदि आपके घर में फोटो है माता दुर्गा का तो उसे साफ स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल से पवित्र करिए। इसके उपरांत माता आदि शक्ति को चौरंग पाट पे लाल कपड़ा बिछाते हुए स्थापित कर दीजिए। इसके अलावा जैसे आप जब भी पूजा स्थल में साफ स्वच्छता कर रहे हैं तो गंगा जल छिड़कने के उपरांत ही आपको पूजा शुरू करनी है। सुबह स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए और माता आदि शक्ति के 108 नामों का जाप आप चंदन की लकड़ी से को स्थापित करते हुए, जैसे चंदन की लकड़ी की जो माला होती है उसको यूज करते हुए कर सकते हैं। माता आदि शक्ति के जो 108 नाम हैं उनको आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन पे लगा दीजिए, उनके नाम का जाप करिए, उनके साथ साथ जाप करते रहिए और आपको 9 दिन तक सेवा करनी है। जैसे जो भी घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, 9 कन्याएं हैं, इनकी सेवा करना चाहिए। ये जो 9 दिन तक माता आदि शक्ति की सेवा होती है ना, वो इन्हीं रूपों में होती है। बुजुर्गों की सेवा करिए, बच्चों की सेवा, जैसे छोटी लड़कियां बच्चियां हैं जो उनकी सेवा करना बहुत ही पुण्यदायी होता है नवरात्रि में। तो आप 9 कन्या का भोग लगाइए, नवरात्रि में घट स्थापना करिए। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। माता आदि शक्ति जो है वो आपसे हर सेवा में प्रसन्न हो जाती हैं। आदि शक्ति जो है सुख सौभाग्य की देवी है। माता लक्ष्मी भी इन्हीं में स्थापित है, माता सरस्वती भी इन्हीं में स्थापित है। इन्हीं के स्वरूपों को हम 9 दिन तक पूजते हैं। तो आपको पुष्प जब अर्पित कर रहे हैं माँ को तो आप गुलाब के पुष्प करिए या तो फिर गुड़हल के जो लाल फूल होते हैं उनको आप चढ़ाइए। माता आदि शक्ति को भोग लगाइए, जो भी आपके घर में आप बना सकते हैं। फल और मिठाइयाँ चढ़ाइए। इनसे क्या होता है, एक भाव व्यक्त होते हैं कि हम अपने परमेश्वर का आदर सत्कार कर रहे हैं जब वो धरती पे आए हैं। तो 9 दिन तक जब माता विराजमान रहती हैं तो हमें पूजा पाठ करते हुए उन्हें प्रसन्न करना है। इसके अलावा आप जब पूजा स्थापित कर रहे हैं पहले दिन तो आपको क्या करना है, एक पोटली में चावल ले लेना है, जौ ले लेना है, 1 का सिक्का डाल देना है, उसमें 1 सुपारी डाल देना है, उसमें कुंकू डाल देना है। इतना जो है उसको एक लाल पोटली में बांध के 9 दिन तक वहीं रखे रहने दीजिए। 9 दिन तक आप इसकी पूजा अर्चना उपासना करना है आपको। फिर ये पोटली जब 9वें दिन माता आदि शक्ति की उपासना खत्म होती है, माता दुर्गा का विसर्जन होता है, उस दिन आपको जब आप घट उठा रहे हैं तो ये पोटली उठा के आपको अपने तिजोरी में रख लेना है। इसमें क्या होगा, इसमें अब आपके 9 ग्रह देवताओं का आशीर्वाद होगा और जिससे आपका जो धन के भंडार है वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। ये माता आदि शक्ति ये 9 दिनों में ही देके जाती हैं, जो एक तरीके से मनुष्य को संभाल के रखना चाहिए क्योंकि पूरे वर्ष भर हमें धन धान्य की आवश्यकता होती है। माता आदि शक्ति जो 9 दिन आती हैं वो आती ही इसलिए है कि धरती को सुख सौभाग्य धन धान्य से वो भरपूर कर सके, यानी परिपूर्ण कर सके, ताकि 1 साल तक जब वो फिर वापस आए तब तक पूरी धरती का पालन पोषण हो सके। तो इसको हमें पोटली बना के 9 दिन तक पूजना है, पूजा अर्चना आरती करना है। दुर्गा चालीसा का आप पाठ करिए, माता आदि शक्ति के 108 नाम का जाप करिए,
और इसके अलावा आप जो भोग लगाते हैं वो भोग लगाइए, 9 कन्याओं को भोग लगाइए। उनके अनुसार, जैसे बच्चियां हैं तो छोटे बच्चों के अनुसार आप उनको एक ऐसा उपहार दीजिए जिससे माताएं प्रसन्न हो सके। 9 रूपों में हम 9 देवी की उपासना छोटी बच्चियों के सेवा से ही करते हैं। तो 9 कन्याओं का भोग लगाइए, उन्हें उपहार दीजिए और प्रसन्न करिए, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आपका धन धान्य जो है वो बढ़ेगा। तो हम जब भी 9 कन्याओं का भोग लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, माता 9 देवियों के दर्शन करते हुए इनका भोग लगाइए और इन्हें नमस्कार करिए। देखिए आपके घर में सुख संपदा की ये कभी कमी नहीं होने देती। भले ही 2 मिनट 5 मिनट के लिए कन्याएं हमारे घर तक आती हैं, पर ये माता के स्वरूप में आती हैं जिन्हें हम पूजते हैं और भोग लगाते हैं। तो श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं के साथ आपके किए गए कार्य जो हैं वो सफल होते हैं। ये आपके धन धान्य के भंडार को भर के जाती हैं। इस तरीके से जब हम माता की सेवा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, 108 नामों का जाप करते हैं, ध्यान साधना में माता का आवाहन करते हैं अपने शरीर में, तो ये देखिए आपके जो सुख सौभाग्य के भंडार हैं इनको भर देंगी। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये कार्य करना शुरू करते हैं ना, तभी इन चीज़ों का फल होता है। ऊपरी मन से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते। तो जब भी आप पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो अपने देवी देवताओं के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित होके करिए और साफ, स्वच्छ और पवित्र आत्मा के साथ इनके साथ एकाकार करके अपने परमेश्वर को जागृत करिए, ताकि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होगा। आपके जितने रुके हुए कार्य हैं ना वो सब होना चालू हो जाएंगे जब हम इनका आवाहन अपने स्वच्छ तरीके से, स्वच्छ पवित्र होकर बैठते हैं, ध्यान साधना में इनका आवाहन करते हैं। तो ये हमारे शरीर की जितने भी विकार हैं इनको निकालते हुए हमारे शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाती हैं, हमारे विचारों को पवित्र कर देती हैं, आत्मा को हमारे पवित्र करती हैं। तो इस तरीके से जब हम ध्यान साधना करते हैं, माता आदिशक्ति की 9 दिन तक उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये हमारे सभी दुखों को हर लेती हैं। तो आप भी करिए 9 दिन तक माता आदिशक्ति की सेवा 9 स्वरूपों में, और आदिशक्ति को हमेशा 9 दिन तक ऐसी प्रार्थनाएं करिए कि आपके घर में भले ही 9 दिन खत्म हो जाए पर माता आदिशक्ति के आशीर्वाद हमेशा बने रहे। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो देखिए ये आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं से ही परमेश्वर खुश और प्रसन्न होते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ मैं नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।